नमस्कार दोस्तों, हमारे आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव एक विचित्र करतब करते हुए दिखाई दिए। मेड इन इंडिया टैबलेट को पहले जमीन पे पटका, पैरों से रौंदा और फिर कहा नहीं टूटेगा। यहाँ पे आप देख पाओगे, इसको लेकर एक वीडियो भी आपने पोस्ट की है, जिसमें मेड इन इंडिया टैबलेट को आप टेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो कि किस तरह से इंडियन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी डे बाय डे इंप्रूव होती जा रही है। एंड एज यू कैन सी इन वीडियो, लिटरली ये टैबलेट के ऊपर खड़े हो जाते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे आप देख पाओगे अश्विनी वैष्णव भी टैबलेट के ऊपर खड़े हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं टूटेगा। सो बेसिकली हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवेज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अनवील किया है ए नियर अनडिस्ट्रक्टेबल मेड इन इंडिया टैबलेट, जिसको मैन्युफैक्चर किया है मानेसर बेस्ड एक होम ग्राउंड कंपनी वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज ने, जिसकी वीडियो आपने एक्स पे पोस्ट की, जिसका टाइटल था नहीं टूटेगा। और ये पोस्ट करती है इंडिया के ग्रोविंग पुश को फॉर इंडिजीनियस हाई क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स अंडर दी मैक इन इंडिया इनिशिएटिव, क्योंकि आज के समय हमारे प्रोडक्ट्स रिलायबल होने के साथ साथ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड भी हैं। एंड सेम लोकेशन से आपने एक अनदर वीडियो को भी पोस्ट किया है, जिसमें इंडिया के फर्स्ट इंडिजीनियस एआई सर्वर टेक्नोलॉजी को भी अनवील किया गया है, जिसका कैप्शन था इंडियाज एआई सर्वर एडिपोली एट वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज। और इस वीडियो में भी आप स्टाफ से इंटरेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड टेकिंग इनपुट्स अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। बेसिकली वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज मानेसर बेस्ड एक होम ग्राउंड कंपनी है, जो स्पेशलाइज्ड रखती है इन टू एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इज बिकमिंग ए की प्लेयर इन इंडियाज एम्बिशन टू बिकम ए ग्लोबल हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग हब। इसी कंपनी के एक एसटीएम सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी लाइन के इनॉग्रेशन के दौरान आप ये सब करतब करते हुए दिखाई दिए, जिसको लेकर नेटिजन्स बटे हुए हैं। डिफरेंट डिफरेंट व्यूज देखने को मिले हैं, कुछ ने क्रिटिसाइज किया है तो कुछ ने प्रेज भी किया है कि हाँ, आज के समय मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पूरे विश्व भर में स्टैंडर्ड के रूप में मानी जाती है। और इतना ही नहीं, हमारा एक लार्जर गोल है कि हमें सेल्फ रिलायंट बनना है इन टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग बाय प्रमोटिंग द डिजाइन, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स विद इन द कंट्री। और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे स्टेप्स भी उठाए हैं, जैसे कि पीआईएल जैसी स्कीम्स को लॉन्च करना। सॉरी, पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव, ये एक ऐसी योजना है जिसके तहत फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है उन कंपनीज को जो इन्वेस्ट करेंगी इन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। ये पीएलआई स्कीम बेसिकली वेरियस सेक्टर्स को कवर करती है, लेकिन इस साल की शुरुआत में जनवरी में हमारी सरकार ने रिवील की थी पीएलआई 2.0 स्कीम फॉर आईटी हार्डवेयर्स। और इसी योजना के बलबूते 10,000 करोड़ रुपीज वर्थ के प्रोडक्शन भारत देश में देखने को मिले हैं एंड नियरली 3900 जॉब्स भी क्रिएट हुई हैं 18 महीनों में सिंस इट्स रोल आउट। जी हाँ, बहुत मैसिव, मतलब आप समझिए इतनी जॉब्स आ गई हैं कि अब आप ये कह सकते हो कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होने वाली है। 3900 जॉब्स क्रिएट हुई हैं, 4000 भी नहीं हुई हो पाई। अब पता नहीं ये जॉब्स मिली भी हैं या केवल। तो पीएलआई स्कीम की अगर हम बात करें, ये हमारी एक सरकार का इनिशिएटिव है जो ऑफर करता फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू द कंपनीज दैट मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स इन इंडिया, जो भारत देश में रह के ही मैन्युफैक्चर करेंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। हालांकि इसके कई सारे क्राइटेरियाज हैं कि कितना परसेंट आपको मिलेगा और कितनी सेल आपको करनी है, वो उसके ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन सेक्टर्स की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, टेलीकॉम, नेटवर्किंग, इसके अलावा जो एडवांस केमिस्ट्री सेल्स हैं बैटरी बनाने वाली, उनको भी शामिल किया जाता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऑटो कंपनीज हैं, कई सारे सेक्टर्स को इस योजना के तहत जो है इंक्लूड किया गया है। एंड इट इज ए फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस लिंक्ड इनिशिएटिव। जितना बढ़िया आपका परफॉर्मेंस रहेगा उतना ही ज्यादा इंसेंटिव आपको मिलेगा। मीन्स companies receive financial rewards based on their incremental sales from products manufactured in India। जितना इंक्रीमेंट आपके प्रोडक्शन में होगा, जितना आपके सेल्स में होगा, उतना ही इंसेंटिव आपको मिलने वाला है। कुछ इस तरह का ये प्लान है।
एंड द स्कीम एम्स टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज, जो विदेशी कंपनियां हैं उनको भी हमें भारत देश की तरफ आकर्षित करना है कि आप यहाँ पे आइए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड लिबरल पॉलिसीज इंडिया प्रमोट कर रहा है। तो आप यहाँ पे सेटअप कीजिए अपनी फैक्ट्रीज, अपनी कंपनीज, यहाँ पे जॉब जो है क्रिएट कीजिए। जो भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं आपकी फॉरेन में, तो आप उनको इंडिया में भी शिफ्ट कर सकते हो, उनको भी हमें इनकरेज करना है। और जो हमारी लोकल बॉडीज हैं, इवन सॉरी लोकल कंपनीज हैं, उनको भी हमें कहीं ना कहीं एक्सपेंड करना है, उनके ऑपरेशंस को एक्सपेंड करना है। ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे सिंपल है, बूस्ट करना है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, अट्रैक्ट करना इन्वेस्टमेंट, इन्हांस करना है कम्पिटिटिवनेस। अब जब तक कंपटीशन नहीं होगा तो मार्केट में जो क्वालिटी है प्रोडक्ट्स की, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगी। प्रमोट करना है इनोवेशन, रिड्यूस करना है रिलायंस ऑन इंपोर्ट्स, एंड इम्प्रूव करना है इंडियाज पोजीशन इन द ग्लोबल सप्लाई चेन, ताकि हम भी ग्लोबल सप्लाई चेन में अपना एक लार्जर स्केल पे कंट्रीब्यूशन कर पाएं। और मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है सरकार के द्वारा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की बात करें एंड एक्सपोर्ट्स की बात करें, तो काफी सारे आयाम भारत ने भी इस्टेब्लिश किए हैं। 26 मार्च 2025 को पीआईबी दिल्ली की तरफ से एक पोस्ट की गई जिसमें बताया गया कि इंडिया आज के समय सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन्स का प्रोड्यूसर बन चुका है इन दी वर्ल्ड। 2014 टू 15 में जो हमारा 26% मोबाइल फोन्स सोल्ड हम इंडिया में करते थे, वो आज के समय 99.2% ग्रोथ रेट से राइज हुआ है एज ऑफ दिसंबर 2024। इन 2014 इंडिया हैड जस्ट 2 मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, लेकिन आज हमारे पास 300 के आसपास मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग करने वाली यूनिट्स हैं। प्रोजेक्शन इंडिकेट्स ये करते हैं कि इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन है, ये 2026 तक 300 यूएस डॉलर बिलियन पहुंच जाएगा। एंड मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चरिंग में तो आप देखोगे तो इंडिया ने काफी एक सर्ज देखने को मिला है, इंडिया में 77 फोल्ड इंक्रीज हुआ है, ऐसा सरकार का कहना है। एंड ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं उनके प्रोडक्शन में 19.78% की एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रोथ देखने को मिल रही है। हालांकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट हमारे सेगमेंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, जो आप यहाँ पे देख भी पाओगे, जैसे कि मोबाइल फोन्स हैं, आईटी हार्डवेयर, लैपटॉप, टैबलेट्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, ऑडियो, एसेसरीज, स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारी आर्मी आर्म्ड फोर्सेस के लिए जरूरी हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, वियरेबल एंड हियरेबल, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स, एलईडी लाइटिंग, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इन सब सेक्टर्स में कहीं ना कहीं सर्ज जो है देखने को मिला है सरकार की योजनाओं के बलबूते। एंड हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बूम है वो कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है कि 12 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स का क्रिएशन हुआ है लास्ट डेकेड से लेकर। 325 मिलियन प्लस मोबाइल फोन्स को हम लोग मैन्युफैक्चर करके इंडिया में मार्केट में सेल कर चुके हैं। सो इंडिया आज के समय एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तैयारी कर रहा है इन इलेक्ट्रॉनिक्स। जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है उसमें हमको एक मेजर कंट्रीब्यूशन करना है ग्लोबल सप्लाई चेन में, और जितनी भी आईटी कंपनीज हैं उनको अट्रैक्ट करना है इंडिया में। तो इसके लिए सरकार काफी सारे इंसेंटिव्स भी दे रही है, इनिशिएटिव्स भी चला रही है, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी कि हमारे देश में ऐसे ही छोटे छोटे मुद्दों को लेकर प्रोटेस्ट होते रहे, चाहे फिर वो भाषा को लेकर हो, लैंग्वेज डिस्प्यूट्स हो, या हमारे आपस के हिंदू मुस्लिम कह सकते हैं, या फिर जाति को लेकर, मंदिर मस्जिद को लेकर, या पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी कानून को लेकर हम ऐसे ही लड़ते रहे, झगड़ते रहे, सड़कों पे हम आगजनी करते रहे, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को वेंडलाइज करते रहे, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वे सब वॉच कर रहे हैं। और वेस्टर्न मीडियाज, वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस तो ऐसे हैं, वो लगातार भारत के ऊपर नजर बनाए हुए हैं कि वहां पे हो क्या रहा है, ठीक है। तो वो तो पलक झपकते ही रिपोर्ट्स पब्लिश कर देंगे कि वहां पे मत जाइए, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में मत कीजिए। लेकिन हमको कहीं ना कहीं सेल्फ अवेयर होना होगा इसके प्रति,
तब जाके बात बनेगी, अन्यथा तो फिर ऐसे ही चीज़ें चलती रहेंगी। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हाँ, चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ गाइज़ एक सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, अपने जो सुझाव हैं, आपके ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स में आप रख देना। ठीक है? थैंक यू, हैव अ नाइस